दोस्तों, इंग्लिश बोलते समय कई सेंटेंस आपके सामने ऐसे आ जाते होंगे जब आपको बोलना पड़ जाए अच्छा होता कि वह ना आता, या कुछ चीज़ आप कह रहे हैं जो अगर वो ऐसा करता तो अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा होता वह पढ़ लेता। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको इट वुड हैव बीन बेटर लगाना है, फिर उसके बाद आपको इफ, और फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होने वाला है ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा होता अगर, इतने की इंग्लिश बनाएंगे। अच्छा होता, अच्छा होते की इंग्लिश क्या होगी, इफ वुड हैव बीन बेटर। तो लिखा मैंने यहाँ पे इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है, अच्छा होता, क्या अच्छा होता वो अब बताएंगे कैसे। अगर की इंग्लिश बना दी हमने इफ, अगर वह ये काम करता, अगर उसने, यहाँ पे क्या है, गाली ना दी होती, तो उसने की इंग्लिश बना देंगे ही। शी भी हो सकता है, अगर मैं लड़की की बात कर रहा हूं तो उसने गाली ना दी होती तो शी हैड लगाएंगे। फिर उसके बाद, अब ये क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, जैसा कि हमें पता है, तो नॉट लगाया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो गाली देना अब्यूज, और उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे अब्यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट अब्यूज्ड। अच्छा होता कि उसने गाली ना दी होती है। चलिए सेंटेंस अगला देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा होता तो इसकी इंग्लिश पूरा का पूरा ये फ्रेज उतारेंगे, इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है, अगर तुम आए होते, इफ यू हैड कम की सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो कम ही होती है, तो इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड कम। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अच्छा होता अगर वह सच बोलती, इट वुड हैव बीन बेटर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ, लड़की है तो शी सच बोलती, हैड स्पोकन ट्रुथ। तो ये हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर थे। अगर आपको सेंटेंस बनाने ये समझ में आए तो एक सेंटेंस मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए।